प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी एकत्रित हुए हैं उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप निरंतर वचनों को पढ़ते हैं, निरंतर उस पे मनन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उससे पहले कि मैं एक कहानी आप लोग से शेयर करूंगा कि एक राजा का जन्म दिवस होता है और वो सारे अपने पूरे राज्य में बुलावा भेजता है कि राजा के जन्मदिन पर सभी को राजमहल में आना है। और राजा चाहता है कि वो अपनी प्रजा को कुछ तोहफे दे, और इन तोहफों के बदले में वो कहता है, तोहफा लेने के लिए एक वो नियम बनाता है और कहता है कि जो भी राजमहल में आएगा वो उसे उस राजमहल से अपने दोनों हाथों से जो कुछ बटोरना है वो बटोर सकता है, और वो उसी का हो जाएगा। उसे ना तो वो छीना जाएगा और ना ही उससे वापस लिया जाएगा, और उस पर पूरी तरीके से उसी का अधिकार होगा जिसने उस वस्तु को लिया है। राजा के राज्य के सभी लोग अगले दिन सुबह ही आ गए और राजा को बधाइयाँ देने लगे, और महल में उपस्थित जो भी चीज़ें हैं हर व्यक्ति अपने दोनों हाथों में आने वाली सारी चीज़ें ले रहा था। कोई राजा का मुकुट ले गया, कोई राजा के कपड़े ले गया, कोई राजा का सिंहासन उठा ले गया। तो इस प्रकार से कई सारे लोग सब कुछ राजा का सामान ले जाने लगे, और राजा बहुत खुश था क्योंकि राजा अपना बर्थडे सेलिब्रेट सबके साथ करना चाहता था। एक छोटी सी लड़की, 5 साल की लड़की आती है और राजा के पास जाकर राजा का हाथ पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और बैठे रहती है। काफ़ी समय होता है, राजा इधर उधर देखकर बहुत खुश नज़र आता है कि काफ़ी लोग उसे बधाइयाँ देने आए हैं। और जब वो देखता है राजा कि ये लड़की मेरे पास काफ़ी समय से मेरा हाथ पकड़े हुए बैठी हुई है, तो राजा उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें भी कुछ लेना है तो ले लो। तो वो बच्ची बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मैंने ले लिया है। राजा चौंक जाता है और बोलता है कि तुमने क्या लिया है कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बच्ची कहती है कि मेरे हाथ में आपका हाथ है, मतलब आप स्वयं जो है मेरे हो। आपने जैसे कहा है कि आपके हाथों में जो कुछ होगा वो आपका होगा, तो मैंने आपको ले लिया है और आप खुद ही राजा राजा हो। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिसके पास राजा होगा उसके पास तो सब कुछ होगा। वहाँ पे आए हुए और लोगों ने जो है बहुत सी चीज़ें ले गए। वो चीज़ एक दिन नष्ट होगी, वो चीज़ एक दिन ख़त्म होगी। वो उनसे हो सकता है चुरा लिया जाए, हो सकता है वो खो जाए, है ना। पर जो उस बच्चे के पास है, उस राज्य में और भी चीज़ें हैं। उस राज्य में जो भी नई चीज़ें आएगी, जो भी कुछ होगा, धन दौलत जितना भी ऐशो आराम, सब कुछ उस बच्ची को मिलेगा। हालेलुया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे अपने पास रख लिया। तो आज हम लोग देखते हैं रोमियो, उसका 8वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे 12 से लेकर 18 तक के। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे
तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। आमीन। कुछ इसी प्रकार इसका जो कहानी हमने सुनी थी, कुछ इसी प्रकार का लगता है ना, कि आज हमारी भाग दौड़ इस सांसारिक बातों के लिए वो परमेश्वर सब देता है। आज हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कुछ नई बातें, कुछ नई वस्तुएं, कुछ नई सांसारिक चीज़ें हमारे पास में आती है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैंने मांगा था और परमेश्वर ने दिया, मैंने ढूंढा था और मुझे मिल गया। हालेलुया। किसी को जॉब मिल जाता है, किसी को कार मिल जाती है, किसी को धन मिल जाता है, सब मिलता है। किसी को चंगाई मिलती है, सब मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। पर तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम्हारी समझ कैसी है कि तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आशाएं है वो किस और है। यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार उस बच्ची ने एक उस बच्ची ने सोचा कि अगर ये राजा ही मेरे पास रहेगा तो उसकी सारी चीज़ें मेरे पास आएगी। हालेलुया। और वो बच्ची उस राजा की वारिस है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें अपना वारिस बनाना चाहता है। हम लोग 17 वचन में देखेंगे, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और यीशु के संगी वारिस हैं। यीशु के संगी वारिस मतलब कि जैसे कि हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र, परमेश्वर का एक लौता पुत्र, और अब जो है उसने वो दे दिया है ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और आगे जब हम लोग देखते हैं तो ये एक लौता पुत्र जो कि अकेला उस परमेश्वर का वारिस है, आज ये वचन हमें कहता है कि उसका संगी वारिस यानी उसके भाई। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, है ना। हम सभी जो है परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसे कि यहाँ पर वचन हमें बताता है 15वें में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम किसी को भी अब्बा पिता नहीं पुकार सकते, हमें वो अधिकार नहीं है, पर परमेश्वर खुद हमें अधिकार देता है, क्योंकि वो हमें अपना बेटा मानता है, वो हमें अपनी बेटी मानता है। अब हमारी बारी है उस अधिकार को प्राप्त करने की, उस स्वर्गीय
महिमा को देखने की, जिस प्रकार ये वचन कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं के पीछे भाग रही है, वो क्षण भर मात्र आपको आनंद दे सकती। इस शरीर में जब तक ये आप हो तब तक ये वो आपको खुश कर सकती है ना। तो यहाँ पे वचन हमें कहता है कि रोमियो उसका 6वां होता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज हम लोग अगर शरीर को खुश करने में लगे हुए हैं, शारीरिक बातों पर ध्यान लगा है, तो हम मृत्यु को पाएंगे। अगर हम आत्मिक बातों की ओर मन लगाएंगे तो उस महिमा को देखेंगे, उस महिमा को देखेंगे जो ये जो क्षण है। हालेलुया। कई बार हमें छोटी सी चिमटी कोई चुबो देता है ना, चिमटी ले लेता है, तब वो दर्द क्या 3-4 दिन तक के ऐसा या फिर जीवन भर रहता है क्या? नहीं रहता है। वो कुछ समय के बाद वो दर्द जो है कुछ चले जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर चिमटी हमें ली गई थी। क्योंकि परमेश्वर का जो महिमा है, परमेश्वर की जो राज्य की जो महिमा है, उस वो हमें देना चाहता है। वो हमें उसका वारिस बनाना चाहता है। वो अपने लिए नहीं पर हमारे पापों के लिए मारा गया था। उस बातों पर विश्वास करके हमें उन बातों के लिए आगे बढ़ना है, उन बातों को हासिल करना है जो इस संसार में नहीं मिलेगी। हमारी आशा भी वही है। हमारी आशा है कि परमेश्वर जब अपने राज्य में आएगा, हम उसके पुत्र के रूप में खड़े हो। हालेलुया। हम उसके पुत्रों के रूप में क्या हो जाए? खड़े हो जाए। यहाँ पे 19वें वचन में कहता है, रोमियो 8:19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये परमेश्वर के पुत्र आप और हम हैं। ये पृथ्वी हमारी बाट जो रही है कि हम कब उसके नाम से उसके वारिस बनकर खड़े होने वाले। हालेलुया। आज समय है हमें इस बातों पे मनन करने के लिए कि आपकी आशा क्या है, आप क्या चाहते हैं। इस संसार से आशा लगाए हुए हैं या फिर उस परमेश्वर से जो आपको अपना संतान बनाना चाहता है, अपना वारिस बनाना चाहता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर कर प्रभु से मांगे। हाँ पिता, अभी तक के हम नहीं जानते थे, पर पिता आज हमारी आंखों को खोलने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन पिता हमें बताता है पिता, हालेलुया, इस संसार की बातों की ओर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मिक बातों की ओर मन लगाना जीवन और शांति है। पिता वो जीवन और शांति हमारे हृदय में आने दे पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता इस अवसर के लिए प्रभु तू जो दिया है पिता, इन वचनों को तूने हमारे जीवन में दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। और जो प्यार पिता तूने हमें अपनी संतान बनाने का पिता प्रभु जी जो प्लान है, जो पिता परमेश्वर तेरी इच्छा है कि हम तेरे संतान बन जाए प्रभु, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो हमें पिता प्रभु जी इतनी शांति दे सके। ऐसा कोई नहीं पिता प्रभु जी जो हमें अपनी उस भव्यता का, उस जिसको हम सोच भी नहीं सकते ऐसी महिमा का वो वारिस हमें बनाए। प्रभु धन्यवाद देते तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए। जो भाई लोग बहन लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सभी में पिता तू बात करना अपने पवित्र आत्मा से उनके हृदय में पिता तू तेरे प्रति प्रेम को जगाना। ईश्वर राजा तेरे राहों पर चले प्यार पिता, इस सांसारिक बातों से हट कर प्रभु उस आत्मिक बातों की ओर मन लगाने वाले बने।
धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।